नमस्कार मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वीडियो में मैंने वर्णमाला की पूरी थ्योरी और उससे संबंधित प्रश्न करवाए थे। आज हमारा दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, विराम चिह्न। तो हम देखते हैं ये विराम चिह्न क्या है। विराम चिह्न, इसका शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना। इसका शाब्दिक अर्थ विराम चिह्न का रुकना या ठहरना। बच्चों, सबसे पहले हम ये चिह्न देख लेते हैं, ये इसका शुद्ध ये कैसे लिखा जाता है। तो अभी तक आप लोग चिह्न ऐसे लिखते रहे होंगे, ऐसे लिखते रहे होंगे, ऐसे ही किताबों में पढ़ते रहे होंगे बहुत सी चिन्ह। यही आप पढ़ते और लिखते रहे होंगे, लेकिन ये गलत है। शुद्ध है, शुद्ध है चिह्न हाव हा में आधार ना, या ये शुद्ध है, या हम ऐसे भी चिन्ह को लिख सकते हैं। ये भी शुद्ध है, लेकिन ये अशुद्ध है। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं? देखो बच्चों, जैसे कोई भी कार्य करते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें हमें थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं पैदल जा रहे हैं, तो हम कितनी देर तक पैदल चल पाएंगे? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। कहीं ना कहीं हमें विराम देना पड़ेगा। कहने का अर्थ यह हमें रुकना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से हम कोई भी कार्य करते हैं तो रुकते या ठहरते हैं, इसी प्रकार से जब हम पढ़ते या लिखते हैं तो उसमें भी हमें रुकना या ठहरना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए हम कुछ पढ़ रहे हैं, कोई कविता पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो सांस लेने के लिए हमें रुकना पड़ेगा। या हम कुछ लिख रहे हैं, तो हम लगातार नहीं लिख सकते, नहीं तो हमारे हाथ दर्द होने लगेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं विराम देना पड़ेगा, अर्थात रुकना पड़ेगा। तो पढ़ते या लिखते समय हम जहां पर भी रुकते या ठहरते हैं, इसी को हम विराम चिह्न का नाम देते हैं। पढ़ते या लिखते समय, पढ़ते या लिखते समय, पढ़ते या लिखते समय, पढ़ते या लिखते समय हम जो रुकते या ठहरते हैं, रुकते या ठहरते हैं, रुकते या ठहरते हैं, इसी को इसी को विराम चिह्न कहते हैं। विराम चिह्न कहते हैं। विराम चिह्न का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना। तो पढ़ते या लिखते समय हम जो रुकते या ठहरते हैं, इसी को विराम चिह्न कहते हैं। तो बच्चों, पढ़ते या लिखते समय जो हम रुकते हैं, हमें रुकना पड़ता है। अगर हम पढ़ते समय नहीं रुकेंगे तो हमारी सांस फूलने लगेगी। तो वही जो हम थोड़ा ठहरते हैं या लिखते समय अगर हम रुकेंगे नहीं तो क्या होगा? हमारे हाथों में दर्द होने लगेगा। तो वही पढ़ते या लिखते समय जो हम रुकते हैं या ठहरते हैं, इसी को विराम चिह्न का नाम दिया जाता है।
अब हम देखेंगे हिंदी में विराम चिन्हों की कुल संख्या। हिंदी में विराम चिन्हों की कुल संख्या। हिंदी में कुल 20 विराम चिन्ह हैं। कितने विराम चिन्ह हैं हिंदी में? हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कुल 20 है। इसमें से 19 विराम चिन्ह अन्य भाषा से हिंदी में आए हैं और एक विराम चिन्ह हिंदी का अपना निजी विराम चिन्ह है। हिंदी में कुल विराम चिन्हों की संख्या। विराम चिन्हों की संख्या। हिंदी में कुल विराम चिन्हों की संख्या। हिंदी में कुल विराम चिन्हों की संख्या ये कितनी है? ये है 20। ये है 20। तो हिंदी में कुल विराम चिन्हों की संख्या है 20। हिंदी में कुल विराम चिन्हों की संख्या है 20। कितनी? 20। इनमें से एक विराम चिन्ह इनमें से एक विराम चिन्ह पूर्ण विराम हिंदी का निजी विराम चिन्ह है। निजी विराम चिन्ह है। इनमें से एक विराम चिन्ह पूर्ण विराम हिंदी का निजी विराम चिन्ह है और 19 विराम चिन्ह 19 विराम चिन्ह अन्य भाषा से हिंदी में आए हैं। हिंदी में कुल विराम चिन्हों की संख्या है 20। इनमें से एक विराम चिन्ह पूर्ण विराम क्या है? ये सीधी लाइन। एक विराम चिन्ह पूर्ण विराम हिंदी का निजी विराम चिन्ह है और 19 विराम चिन्ह और 19 विराम चिन्ह 19 विराम चिन्ह अन्य भाषा से हिंदी में आए हैं।
तो बच्चों, हिंदी में कुल विराम चिन्हों की संख्या है 20। इनमें से एक पूर्ण विराम जो है हिंदी का अपना निजी विराम चिन्ह है, और अन्य 19 विराम चिन्ह अन्य भाषा अंग्रेजी से हिंदी में आए हैं। इसी पूर्ण विराम का एक नाम और है खड़ी पाई। इसका एक नाम और है खड़ी पाई। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं और हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, ये आपने इस वीडियो में देख लिया। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह। तब तक के लिए नमस्कार।